जहाँ से हमारा चैप्टर खत्म होता है वहीं से हमारी वीडियो चालू होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक बोतल निकाल लेता है कांच का और हमारी लैन से पूछता है कि तुम इसे जानते हो ये क्या है। तभी हमारी लैन बोलती है कि ये कांच का बोतल है क्या। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है लैन से कि तुम बिल्कुल भी सही हो, ये कांच का बोतल है जो कि मेरे एक दोस्त ने मेरे को दिया है और मेरे पास ढेर सारे हैं, तो मैंने इसी को बेच कर ढेर सारे पैसे कमाए हैं। तो तुम ये क्यों बोल रहे हो कि मैंने इलीगल काम करके पैसे कमाए हैं? क्योंकि मैं बोतल बेच सकता हूँ, मेरे पास ढेर सारे हैं, तो ये कोई इलीगल काम नहीं हुआ। और मैं क्यों इलीगल काम करूं जिससे मेरे पे बहुत ज़्यादा खतरा आए, जबकि मैं कांच का बोतल बेचकर इतने ज़्यादा ढेर सारे मैं पैसे कमा सकूं, तो मैं क्यों अपने आप को खतरे में डालूं। अभी हम देखते हैं सौतेले भाई की तो जल चुकी है। तब सौतेला भाई तो बोलेगा, तो सौतेला भाई बोलता है कि ऐसा कोई भी वो चीज़ ही नहीं है जिससे तुम कांच का बोतल तुम बना सको, तुम झूठ बोल रहे हो। अभी हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है अपने सौतेले भाई के पास। अब बोलता है कि तुझे नहीं पता, मैंने ढेर सारे बिजनेसमैनों को मैं जानता हूँ, उनके साथ मैं जो चाहूँ वो खरीदूँ, जो चाहूँ मैं वो बेच सकता हूँ, तो तुझे इसमें क्या। तभी हमारी लैन भी बोलती है कि अच्छा तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि ये तुम्हें पैसे कहाँ से मिल रहे हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर लैन से बोलता है कि तुम्हें मैं पहले बता देते तो क्या तुम मेरे पे सचमुच भरोसा कर लेती। अभी ये सौतेला भाई बड़े गुस्से से कहता है कि तुम जितने भी बहाने बना लो वो तो कभी भी प्रूफ तो होंगे ही नहीं। देखते हैं वहाँ पर कोई बंदा आता है, बोलता है कि मैं क्या इसकी तरफ से कुछ बोल सकता हूँ। जब हम देखते हैं ये और कोई नहीं हमारा मोटा बिजनेसमैन रहता है। वो बोलता है कि कल मैंने देखा था एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को नमक बेच रहा था। तभी लैन पूछती क्या रहे हो, तुम कौन हो। तभी हमारा मोटा बिजनेसमैन बताता है कि मैं ली का भाई जैसा हूँ और मेरे को पता चला जो ली है वो बड़ी परेशानी में है, तो मैं चला आया उसकी मदद करने के लिए। तभी ये जो बंदा रहता है जो मोटे बिजनेसमैन के साथ आया रहता है, तभी ये बंदा बोलता है कि इसी बंदे ने 10 नमक की बैग मेरे से खरीदी थी। ये बंदा भी हैरान हो जाता है, अबे साले मेरे पे। हमारे मेन कैरेक्टर का जो सौतेला भाई रहता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है कि अरे साले को मैंने इतने मेहनत से फंसाया और साला वो बच गया। देखते हैं जो सौतेला भाई रहता है इतने ज्यादा गुस्से में आ जाता है जो कि सामने जो बंदा था उसके सर को एकदम धड़ से अलग कर देता। अब बोलता है कि इसकी गलती मेरे भाई पे थोपी जा रही थी, मतलब मेरे भाई को फंसाया जा रहा था। हमारी जो लुआ रहती है वो बोलती है कि तुमने उसे क्यों मार दिया, हम उससे पूछने ही वाले थे इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन था। तभी हमारा जो सौतेला भाई रहता है वो बोलता है कि सॉरी मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं अपने इमोशनल को कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने उसे मार दिया, क्योंकि ली को मैं अपने छोटे भाई जैसा मानता हूँ। जो सौतेला भाई रहता है वो बोलता है ली से हमारे कि अरे मुझे माफ़ कर देना ली, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि ये इसने एक पल भी उस बंदे के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि इसी का आदमी था और इसने नहीं सोचा, एक पल में ही उसे ख़त्म कर दिया, जो कि मेरे को लगता है ये बहुत ज़्यादा कमीना बंदा है। उनमें से कोई बोलता है कि जो आज कांड हुआ है ये सब के बारे में तुम लोग भूल जाना, क्योंकि ये एक गलत फहमी थी। हमारा मेन कैरेक्टर पहुंच जाता है मोटे बिजनेसमैन के पास। अब बोलता है अरे थैंक यू भाई, तूने मेरे को प्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद की। तभी ये बंदा जो बिजनेसमैन रहता है वो बोलता है अरे नहीं भाई थैंक यू कि क्यों बोल रहा है, मैं हमेशा तेरी मदद करूँगा, और भी कुछ चाहिए तो मैं बता। मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा खुश रहता है। वो बोलता है हमारे मोटे बिजनेसमैन से कि चल चलते दारू पार्टी करने के लिए। तभी हमारी जो लैन रहती है उसको हाथ पकड़ के खींच कर बोलते हैं कि 1 मिनट। तभी जो हमारी लैन रहती है वो बोलती है हमारे मेन कैरेक्टर से कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझा था। तभी अपना मेन कैरेक्टर हाथ छुड़ाता है, बोलता है कि मेरे को तब इसकी आदत हो चुकी, ऐसा नहीं है कि ये मेरे साथ पहली बार हो रहा है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो मोटे बिजनेसमैन के साथ आ जाता और जो हमारी जुआ रहती है उसके पास आ जाता। तभी हमारी जो पीछे लैन रहती है वो देखती रहती है सिर्फ हमारे मेन। तभी ये चारों बाहर जैसे आते हैं तभी हमारा जो फैन रहता है, ये बोल सकते हैं हमारे मेन कैरेक्टर दोस्त, वो देख रहा होता है इन्हीं लोगों को। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है फैन से अरे तुम वापस आ चुके हो। तभी ये जो मोटा बिजनेसमैन रहता है वो बोलता है इसने ही तो मेरे को बोला था कि आपकी जाकर मदद करे, जो कि आई थिंक से हमारे फैन ने ही बोला होगा मोटे बिजनेसमैन से कि तुम जाकर अपने ली को मदद कर दो। अभी हमारा जो फैन रहता है वो बोलता है हमारे मेन कैरेक्टर से क्या आपके मैं सौतेले भाई को मार दूं। अभी हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए बोलता है अरे इसकी कोई भी जल्दी नहीं है, क्योंकि हम उसे अभी मार देंगे तो सबसे ज़्यादा शक हम पे ही जाएगा। तभी जो हमारा फैन रहता है वो बोलता है आप तो सचमुच बहुत बड़े जीनियस हो। अभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है, अब बोलता है जो कि मेरे को ये पहली बार नहीं है जो मेरे सौतेली भाई ने ऐसे कामों में मेरे को फंसाया, बहुत बार इसने फंसाया है और इस बार तो उसने फंसा दिया, मगर अगली बार जो ऐसा कुछ करेगा तो उसके लिए अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होगा। अभी हमारी जो जुओ रहती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि क्या आपका सौतेला भाई भी हमेशा आपको बुली करता रहता है या आपको परेशान करता रहता है, हमेशा आपको तंग करता रहता है। तो अभी हमारी जो जुओ रहती है बोलती है हमारे मेन कैरेक्टर से कि अरे मास्टर आपको कैसे पता चला। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि इस दुनिया का जो ली है वो हमेशा ऐसी मुश्किलों से हमेशा गुजरता रहता है, मगर इस बार अब मैं आ चुका हूँ इसकी बॉडी में तो हमेशा अब ऐसा नहीं होगा। हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए बोलता है कि डोंट वरी, इस बार कोई भी परेशान नहीं करेगा, ना तुम्हें और ना मुझे।
तभी हमारा मोटा बिजनेसमैन बोलता है हमारे ली से, अरे ली भाई जल्दी आओ, नहीं हमारे लिए लड़कियां भी नहीं बचेंगी। अभी हमारा मेन कैरेक्टर एकदम दौड़ के जाता है और बोलता है कि रुको मैं आ रहा हूँ। हमारा मोटा बिजनेसमैन बोलता है कि मुझे अब भी नहीं समझ में आया बाई लिंग लॉन्ग ने तुम्हारे सौतेले भाई को क्यों चुना, जो कि बहुत ज्यादा बेकार है तुम्हारा सौतेला भाई। तभी हम देखते हैं जो मोटा बिजनेसमैन का दोस्त रहता है वो बोलता है कि अरे कुछ भी हो ना लैंग सिटी का, वो तो जनरल है आखिर में। अभी हमारा मोटा बिजनेसमैन और उसके दोस्त हंसते हंसते बोलते हैं कि अरे मुझे को लगता है अब ली अपनी लिमिट में आ चुका है, अब इससे ज्यादा वो नहीं पी सकता है। अभी हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है अरे ली भाई वो लिंग लॉन्ग की पत्नी है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है इसीलिए तो मैं यहाँ पर हूँ। तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर आता है और इसे बोलता है अरे मदर मुझे पता भी नहीं था कि आखिरी बार मैंने आपसे कब मिला था, मेरे को बहुत समय हो गया आपसे मिले हुए, मैंने आपके लिए कुछ तोहफा लाया हूँ। अभी जो ये औरत रहती तभी हमारे मेन कैरेक्टर को बोलती है अरे दामाद जी क्या लेकर आए हो हमारे लिए। तभी जो पोटली रहती है हमारे मेन कैरेक्टर से वो ले लेती है और बोलती है अच्छा तुम्हें क्या चाहिए मुझसे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मेरी बीवी का जन्मदिन आ रहा बहुत ज़्यादा पास में, तो इसलिए मुझे कुछ गाना और बजाने के लिए चाहिए जो कि मैं बाइलिंग को मैं ढूंढ रहा था, तुम बता सकते हो वो कहाँ पर मिलेगी। तभी ये जो औरत रहती है ये बताते हैं कि इस बार मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इस बार वो जनरल यू टैंग की पत्नी है, इसलिए मेरे को नहीं लगता इस बार मैं आपकी मदद कर पाऊँ। और जिन बंदों को नहीं पता जो जनरल ये कौन है, हमारा मेन कैरेक्टर का सौतेला भाई है ये। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैं आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया। तभी हमारा मेन कैरेक्टर गोल्ड का पीस निकाल लेता है, ये औरत देख के खुश हो जाती है और बोलती है अरे आप तो कुछ टाइम के लिए मिलने आए हो ना, तो आप मिल सकते हो उसके साथ। ये मोटी औरत रहती है ये बोल रही होती है कि मुझे लग ही रहा था कि आज मेरे को गोल्ड मिलने वाले होगी, अरे गोल्ड मेरी जान, मैं इसे कैसे जाने दूंगी ऐसे। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो जाता है दरवाजा खोलता है और तभी हमारा मेन कैरेक्टर आता है बोलता है अरे बाई लिंग लॉन्ग मैं हूँ, तुमने क्या मुझे पहचाना, इट्स मी। ये जो बाई रहती है वो बोलती है हमारे मेन कैरेक्टर से कि अरे तुम इधर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो वरना मैं अपने गार्ड को बुला लूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ठीक है तुम्हें अपने भाई का ठिकाना जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अभी जो बाई रहती है वो बोलती है हमारे मेन कैरेक्टर से अरे तुम मेरे भाई के बारे में क्या जानते हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ मैं जानता हूँ वो कहाँ पर है और ये भी जानता हूँ वो कौन से जगह पर है। तभी जो हमारी बाई रहती है वो बोलती है कि ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तुम्हें ये कहाँ से पता चलेगा। अभी जो बाई रहती है वो बोलती है हमारे मेन कैरेक्टर से जो यू टैंग है वो 3 साल से मेरे भाई को ढूंढ रहा है, तो उसे जब नहीं मिला तो तुम्हें कैसे मिल जाएगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि बेशक मुझे पता है आपका भाई कहाँ पर है और मुझे ये भी पता है यू टैंग को डर है जो कि आपका भाई जो एक बार मिल जाएगा तो आप कभी भी उसकी मदद नहीं करोगे। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है भाई से कि सचमुच वो तुम्हारी मदद करना चाहता है तो हमेशा वो तुम्हारे से 30,000 चांदी के सिक्के कभी भी नहीं लेता, वो हमेशा वो तुम्हारे फ्री में ही काम कर देता। तभी जो बाई रहती है वो मेन कैरेक्टर के पास आती है, बोलती कि तुम प्लीज़ बता दो मेरा भाई कहाँ पर है। तभी इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तभी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।